बिरसा मुंडा की, संत्या भील की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की। आज 75वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम हमारे आदिवासी स्कूल माबाड़ी शिक्षा केंद्र भोपा की भागल आप सभी ग्रामवासी, मोहल्लेवासी और पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रकाश चंद्र भील, सुपरवाइजर माबाड़ी शिक्षा केंद्र राजसमंद। आज आपका माबाड़ी केंद्र का यह जो कार्यक्रम है देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारा जो ये माबाड़ी स्कूल है ये बहुत ही कम समय में बहुत बढ़िया भाई साहब शंकर जी की मेहनत से आज बहुत बढ़िया राजसमंद के 52 स्कूलों में बहुत बढ़िया अच्छा स्थान रखता है। शंकर जी भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे जिले में आज 52 स्कूल हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 2014 में हमने यह मुहिम चालू की थी और 2015 में 4 स्कूल सैंक्शन कराए, उसमें से 2 स्कूल पास हुए और 2016 में 3 स्कूल पास हुए और 2018 में 5 स्कूल पास हुए और ऐसे करके हमने 3 कुंभलगढ़ में और 9 स्कूल खमनौर, जिसमें 8 खमनौर और 1 देलवाड़ा में, जो पहले खमनौर में ही था, 12 स्कूल संचालित हो रहे थे। हर साल हम माबाड़ी का सर्वे करके पूरे जिले से भेजते हैं, लेकिन 2021 में जैसे ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी सीपी जोशी ने सपोर्ट किया तो हमारे कम से कम 21 स्कूल सैंक्शन हुए और जिसमें रेल मंगरा के 6 स्कूल और देलवाड़ा के 6 स्कूल, ऐसे करके 2022-23 में पूरे 19 स्कूल सैंक्शन हुए। ऐसे करके पूरे राजसमंद जिले में 52 स्कूल संचालित हैं, जिनमें से आप सबके आशीर्वाद से कम हमारे समाज के 180 कर्मचारी उस माबाड़ी स्कूल में लगे हुए हैं और कम से कम 1000 से 1500 अपने माबाड़ी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा आप सभी महानुभावों, अभिभावकों से एक ही निवेदन है कि बच्चों को रोज स्कूल भेजें। जब माबाड़ी स्कूल का आपके यहाँ पे सर्वे करके भेजा और माबाड़ी स्कूल सैंक्शन हुआ, जब उसकी समिति गठन की बैठक रखी थी, तब शंकर जी भाई साहब ने मुझे विजिट करवाया था कि यहाँ से अपने बच्चे पढ़ने आएंगे। तब मुझे यूँ लग रहा था कि क्या पता स्कूल कैसे चल पाएगा, लेकिन आपने जो मेहनत करके बहुत ही कम समय में 1.5 साल में आज जो स्कूल का जो लेवल बनाया है वो, उससे मैं बहुत खुश हूँ। कि आपको बता दूँ कि 52 स्कूल में से आपके स्कूल का जो लेवल है, जो 11 टॉप स्कूल में, उस टॉप 11 स्कूलों में आपके स्कूल का नाम आता है। जोरदार आपकी उसरवास स्कूल के लिए ताली बजाएं। आज के दिन हमारे महापुरुष तंत्या भील की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करेंगे। हमारे महापुरुष को नमन करते हुए मैं आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बताना चाहता हूं कि आज 75वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे देश के में जो नियम कायदे हैं, जो अधिकार हैं, जो संविधान लागू हुआ था, तो इस संविधान में हमारे आदिवासियों को भी हमारे संविधान में एक विशेष स्थान मिला है। जैसे हमारे आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, हर तरह का अधिकार मिला। लेकिन इन अधिकारों के बारे में हम कब जान पाएंगे? जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन अपन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही दुखदमय होगा। क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य जब अपने बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे संविधान में लिखे हुए अपने हक, अधिकार, कानून को जानकारी ले पाएंगे। आज मशीनों का युग है और अगर हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य काफ़ी दुखमय हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि बच्चों को स्कूल भेजें, बराबर स्कूल भेजें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देवें, क्योंकि हमारे आरक्षण भी मिला हुआ है समाज को, और अगर अपन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उस आरक्षण का फायदा भी हम नहीं उठा पाएंगे। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज के इस अपने देश की लड़ाई की अगर हम बात करें तो 70% रुपया मुँह 70 पैया यहाँ पर भील आदिवासी योगदान है, यानी लड़ाई में। तो अपने पूर्वज इतने महान थे, आज उन पूर्वजों की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता की अंग्रेजों से जो लड़ाई करी थी। तो हमारे तंत्या मामा और बिरसा मुंडा और जैसे बड़े महापुरुष थे जिन्होंने अपने जमीन
का जो आज अपने जमीन, अपने आदिवासियों के नाम जो जमीन है वो दूसरों के नाम नहीं होती है। तो इनके जो आंदोलन में थे, लगभग 1 लाख आदिवासी बिरसा मुंडा के आंदोलन में शहीद हुए। उस आंदोलन की जो लड़ाई थी वो जमीन की लड़ाई थी। उनके इस आंदोलन से हमारे देश के आदिवासियों को जमीन का जो पट्टा है वो मिला। किसी भगवान ने अपने आदिवासियों को हक अधिकार नहीं दिलाया, अपने महापुरुषों ने अपनी लड़ाई लड़के 1 लाख आदिवासियों ने शहीद होकर अपने जमीन का हक लिया। उस तरफ अंग्रेजों ने एक कानून निकाला कि आदिवासियों को जमीन दी जाएगी, उनके नाम जमीन होगी, और उस जमीन की वजह से आज अपने आदिवासियों को पट्टा मिलता है। लेकिन बड़े दुख की विषय है कि हमारे लोग आज जमीन को बेच रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़के इस जमीन पर अपने खाते करवाई थी। आज बड़ा गर्व होता है कि हमारे इन महापुरुषों की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 को एक स्टेटमेंट जारी किया था कि इस देश का कोई मूल मालिक है, कोई मूल बीज है, वो इस देश का 8% आदिवासी है। आज हमारे 135 करोड़ में 20 करोड़ आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। उन आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। आज गर्व होता है। लेकिन आज आदिवासियों की जो कंडीशन है, आज हमारे देश में जो स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। इस स्थिति को हम शिक्षा प्राप्त करके, संविधान के हक अधिकार जान के हम हमारे आदिवासियों को लड़ना पड़ेगा अपना हक अधिकार लेने के लिए। आज सरदेव जंगल को काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो जंगल है उसकी लड़ाई अपना आदिवासी लड़ रहा है। देश का मीडिया चुप है, देश के राजनेता, विधायक, एमएलए, पूरी सरकारें उसकी आवाज बुलंद नहीं कर रही। केवल आदिवासी उस सरदेव जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो आदिवासी है, पर्वत, पहाड़, जमीन, जल, जंगल और जीव के लिए लड़ता है और इनकी रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे आदिवासियों के लिए, आदिवासियों की अधिकार बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो हमारे आदिवासियों की एक विशेष पहचान है। पूरी दुनिया में हमारे आदिवासी निवास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। बोले बिरसा मुंडा की, कंजे मामा की जय। जवान जय आदिवासी, जय जोहार।